Hello everyone, good morning dear students. Yes beta, how are you all? I hope you all are fit and fine at your home and doing your work properly. Okay, now our PT2 are over and now we are going to start our yearly syllabus. In the yearly syllabus, today we are going to do our topic model auxiliaries. Okay. Let's start. What is the meaning of auxiliaries? Auxiliary means helping verbs. These are helping verbs. ये हमारी ना helping verbs होती हैं which are used with the main verbs. जो हमारी main verbs होती हैं ये उनके साथ use की जाती है. What are the main verbs? Main verbs are like dance, sing, play, go, jump. These are our main verbs. And is a more, was, were, has, have, had, may, might, must, could, can. These are our helping verbs because they are used with our main verb. ये हमारी main verbs के साथ use की जाती हैं. In our chapter we are doing only 3 auxiliaries. These are can, may and must. Okay, can, may and must. These are helping verbs and then they combine with their verbs to modify their meaning. इनको जो verbs होती हैं उनके साथ combine कर दिया जाता है to modify their meaning. इनको यूज़ करने से इनको साथ में यूज़ करने से जो हमारा सेंटेंस का मीनिंग होता है वो मॉडिफाई हो जाता है और मोर यूजेबल हो जाता है कि उसको किस तरह से वहाँ पर अप्लाई किया जा रहा है. ओके, इससे हमारे सेंटेंस पर मोर प्रेशर आता है और उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है, वो अपने आप में मॉडिफाई हो जाता है. लेट्स स्टार्ट बेटा. हेयर इज़ अ टेबल गिवन. मैंने आपके लिए एक टेबल बनाई है, इसके अकॉर्डिंग आपको ये समझना ईजी रहेगा. आर मॉडल वर्ब इज कैन. ओके, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ द मॉडल वर्ब? एबिलिटी. हम कैन कहीं पर यूज़ करते हैं देन वी शो द एबिलिटी. यहाँ पर हम किसी काम को करने की क्षमता को शो करते हैं. कैन इज़ यूज टू टॉक अबाउट एबिलिटी. इट शोज दैट समवन इज एबल टू डू समथिंग. देखो यही बताया गया है कि कैन का यूज़ वहाँ पर किया जाता है, ये वहाँ पर ये शो करता है कि समवन इज़ एबल टू डू समथिंग, कि कोई किसी काम को करने के लिए एबल है, कैपेबल है. लाइक एग्जाम्पल, लुक एट द एग्जाम्पल. आई कैन सिंग वेरी वेल. इससे आपकी एबिलिटी शो हो रही है कि आई कैन सिंग वेरी वेल, मैं बहुत अच्छे से गा सकता हूँ. आई कैन, मैं गा सकता हूँ बहुत अच्छे से. इससे आपकी एबिलिटी शो हो रही है कि यू कैन डू समथिंग, कि आप कुछ कर सकते हो. एंड द नेक्स्ट रूल ऑफ कैन इज दैट इट इज़ ऑल्सो यूज टू आस्क फॉर परमिशन एंड टू गिव परमिशन. और कैन का यूज़ हम किसी वर्क के लिए, किसी काम के लिए परमिशन के लिए, परमिशन मांगने के लिए और परमिशन देने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. लाइक कैन आई बोरो योर पेन. क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ? ओके, आप परमिशन मांग रहे हो ना. यू कैन गो फॉर पिकनिक. अब आपको परमिशन मिल रही है कि यू कैन गो फॉर पिकनिक, आप पिकनिक के लिए जा सकते हो. Here the can word is used to give permission and to take permission. परमिशन देने के लिए और परमिशन लेने के लिए यूज़ हो रहा है. अंडरस्टैंड बेटा? कैन हम वहाँ पर यूज़ करेंगे जहाँ पर किसी वर्क की एबिलिटी शो हो रही है कि समवन इज़ एबल टू डू समथिंग, कि कोई कुछ करने के एबल है. अंडरस्टैंड? ओके बेटा. द नेगेटिव फॉर्म. अब आपको कैन की नेगेटिव फॉर्म का भी पता होना चाहिए. द नेगेटिव फॉर्म ऑफ कैन इज कैन नॉट. कैन की नेगेटिव फॉर्म है कैन नॉट या कांट. ओके, कांट इज कॉन्ट्रैक्शन हो गई ना, शॉर्ट फॉर्म में कर दिया हमने उसे. मूव ऑन द नेक्स्ट मॉडल वर्ब. आवर नेक्स्ट मॉडल वर्ब इज मे. आपने कितनी बार मे को यूज़ किया होगा? मे आई कमिंग, मे आई गो देयर. हाँ, आपने यूज़ किया है ना मे को. सो मे वर्ब हमारी कहाँ यूज़ होती है? मे मॉडल हम कहाँ यूज़ करेंगे? फॉर द परमिशन. मे का यूज़ परमिशन के लिए किया जाता है. मे इज यूज टू टॉक अबाउट समथिंग दैट विल हैपन इन फ्यूचर. देखो, मे का यूज़ हम वहाँ पर कर सकते हैं जहाँ पर हम किसी के लिए बात कर रहे हैं कि दैट विल हैपन इन फ्यूचर, कि ये चीज़ फ्यूचर में हो सकती है. ठीक है, कुछ फ्यूचर में होने वाला है, उसके लिए भी हम मे का यूज़ करते हैं.
नेक्स्ट रूल इज इट ऑल्सो सजेस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्शन। ये किसी काम को करने की पॉसिबिलिटी को भी शो करती है। लाइक एग्जाम्पल, वी मे मेट द डॉक्टर एट 8 PM, कि हम डॉक्टर से 8 बजे मिल सकते हैं। इट शो द पॉसिबिलिटी, किसी काम की पॉसिबिलिटी को शो कर रही है कि वो पॉसिबल हो सकता है। द नेक्स्ट रूल इज इट इज़ ऑल्सो यूज टू आस्क फॉर परमिशन एंड टू गिव परमिशन। इसका यूज़ परमिशन लेने और परमिशन देने दोनों के लिए किया जाता है। लाइक एग्जाम्पल, मे आई कम इन सर, आप परमिशन मांग रहे हो ना कि मे आई कम इन सर। नेक्स्ट वन इज मे आई बोरो योर पेंसिल, क्या मैं तुम्हारी पेंसिल ले सकता हूँ। हो गया ना यहीं पे कि परमिशन मिल भी गई और परमिशन दे भी दी। ओके, नेक्स्ट वन इज मे नॉट इज नेगेटिव फॉर्म ऑफ मे। आपको इनकी नेगेटिव फॉर्म्स का भी पता होना चाहिए। जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव में आता है तो हम नेगेटिव फॉर्म भी तो यूज करेंगे ना। मे नॉट इज द नेगेटिव फॉर्म ऑफ मे की नेगेटिव फॉर्म मे नॉट है। Our next modal verb is must. Why we use must? The type of using must is for the necessary, किसी जरूरी काम के लिए, and the obligation. Obligation means किसी कर्तव्य के लिए। कर्तव्य means कि जो हमारे रूल्स होते हैं, जो हमारी जो कर्तव्य हमें निभाना ही होता है, मीन्स कि जिसको हमें फॉलो करना ही होता है। ओके, मस्ट वहाँ पर यूज होता है। मस्ट इज यूज टू से दैट समथिंग इज नेसेसरी। मस्ट वहाँ यूज होता है कि समथिंग इज नेसेसरी, कि ये चीज़ नेसेसरी है ही है। ओके, इट इज़ ऑल्सो यूज टू से लॉ एंड रूल्स। ये वहाँ पर भी यूज़ किया जाता है जहाँ पर वी हैव टू फॉलो द लॉ एंड रूल्स। ओके, कि जो हमारे लॉज होते हैं, जो हमारे रूल्स होते हैं, उनके लिए हम मस्ट यूज़ करते हैं। वाई? बिकॉज इट इज़ कंपल्शन। ये कंपल्सरी है कि आपको वहाँ पर इनका इन रूल्स का और लॉज का फॉलो करना है। इट मस्ट, कि ये ज़रूरी है, कंपल्शन है इनकी। यू मस्ट लुक एट द एग्जाम्पल, यू मस्ट रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, कि तुम्हें नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मीन्स ये मस्ट है कि आपको करनी है। हम सभी अपने नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करते हैं ना, तो यहाँ पर मस्ट का यूज होगा। नेक्स्ट वन इज इट इज यूज टू आस्क इफ समथिंग हैज टू बी डन। ओके, इट इज यूज टू बी आस्क इफ समथिंग हैज टू बी डन, कि कुछ करने के लिए कि आप मीन्स समथिंग हैज टू बी डन, कि कुछ होने वाला है या आप कुछ करने वाले हो, वो आपको करना ही करना है। तो यहाँ पर भी उसके लिए मस्ट है, मीन्स उसके लिए उसको करना एक पॉसिबिलिटी है कि आपको ये करना ही करना है। लाइक यू मस्ट अटेंड दिस पार्टी, कि आपको ये पार्टी अटेंड करनी होगी। यू मस्ट दे दिया गया है, तो इट इज़ 100% कंपल्शन कि आपको करनी ही करनी है। अंडरस्टैंड बेटा? नेगेटिव फॉर्म ऑफ द मस्ट इज मस्ट नॉट। ओके, हमारी मस्ट की नेगेटिव फॉर्म मस्ट नॉट है। अब मैंने आपको ये कैन, मे और मस्ट, मैंने तीनों आपको मॉडल ऑक्सिलरीज रिवाइज करवा दी हैं। अब आप ये फ्लो चार्ट अपनी नोटबुक में अच्छे से मेंटेन करना, एंड देन वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। ओके, रिवाइज अ टॉपिक। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।